जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स या फ्रेजेस जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक्सरसाइज है, ऐसे हम 10-10 क्वेश्चन के कई सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जो पहला एक्सरसाइज है उसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया या कहें पहला जो ईडियम दिया है आपका अ डार्क हॉर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि भविष्य में ये आपके लिए लर्न हो जाए। तो अ डार्क हॉर्स का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके एबिलिटीज़ के बारे में सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता है या वो कभी अपनी एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बताता नहीं है, इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम। ऑप्शंस में दिया गया जैसे एन अनफॉर्सिन कंपटीटर, अ ब्लैक हॉर्स, अ नाइटमेयर, और चौथा दिया गया आपका एन अननोन पर्सन। तो जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति की एबिलिटीज़ के बारे में नहीं जानते थे, आपने उसे कंपटीशन करने के लिए सोच, लेकिन बाद में ऐसा पता चलेगा यार ये तो छुपा रुस्तम निकला। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, कौन सा? एन अनफॉर्सिन कंपटीटर। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। जो दूसरा कभी कभार जो आपका इडियम होगा वो सेंटेंस में भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है। दिया गया है द फेलर ऑफ क्रॉप्स इज इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर जो कि ब्लैक एंड में दिया गया है आपको, देखिए आप ब्लैक एंड में दिया गया, ये आपका अंडरलाइन वाला भाग है। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब जैसे मान लीजिए इन अ टाइट कॉर्नर, जैसे मान लो कोई बस है वो रोड से जा रही थी और रोड के मोड़ पर थोड़ा सा एक ऐसा कोना पड़ गया जहाँ पर वो मुड़ नहीं पा रही है। मतलब ये है कि उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, या मान लो वो बैक करना चाहता है तो वो एक टाइट कॉर्नर में फंस गया। मतलब हो गया कि एक सिचुएशन में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो इसका जो आंसर है दिखाया गया आपका ऑप्शन में, इन अ क्लोज्ड रूम, इन अ स्मॉल फील्ड, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो समझ पाए ना, एक ऐसी सिचुएशन जहां डिफ़िकल्ट है, कोई भी एक्टिविटी करना मुश्किल होता है, उसको टाइट कॉर्नर बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी वाला। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छे इडियम्स हैं, सारे के सारे इडियम्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं। थर्ड दिया गया है इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। ये एक कहावत होती है, टू लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स का मतलब जो हो गया वो हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी घटना आपके साथ घटित हो गई है, अब उस पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब उसको आपको भूलना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए ऑप्शंस में दिया गया है रजिस्ट द पास्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा है इग्नोर द पास्ट, तीसरा है रिकलेक्ट द पास्ट, और चौथा है रिवाइव द पास्ट। तो याद नहीं करना है इसको। मतलब एक ऐसी घटना अगर आप मान लो उस पर याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपको वो दुख तकलीफ देगी, तो इससे उसको भूलना ही बेहतर है। इसलिए बोलते हैं टू लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया सो गया, मतलब उसको भूल जाओ। आपका ऑप्शन जो होगा वो बी वाला होगा, इग्नोर द पास्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर आ हॉट पोटैटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है और रिसेंटली सीडीएस या एसएससी वगैरह के कुछ एग्जाम्स में ये आ चुका है। देखिए हॉट पोटैटो का मतलब, मेरा यहाँ आपको सिर्फ समझाने का मतलब है, यहाँ पर देखिए कि टिक मारने से मतलब नहीं होता है। हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा जो हमारे समाज में इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, ज्वलंत मुद्दा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिस पे ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली बहुत सारे, जैसे कि हमारा जो किसानों के ऊपर 3 बिल पारित हुए, ऐसा मुद्दा, या रेप का केसेस, राम मंदिर, या बहुत सारे मुद्दे हमारे देश में चलते रहते हैं। तो जो हाल ही का जो सबसे अच्छा मुद्दा है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, उसको हम हॉट पोटैटो बोलते हैं। तो ऑप्शन जब पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, लिखा है आ डिश टू रेलिश व्हेन इट इज़ हॉट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नहीं होगा। जो तीसरा आंसर है आपका, इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा तीसरा वाला, दिया गया है सी वाला, एन इशू विच इज़ डिस्प्यूटेड। हाँ, लेकिन डिस्प्यूटेड का मतलब है उस पर वाद विवाद चल रहा है, सहमति नहीं है। एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपुल, और सबसे ज़्यादा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हॉट पोटैटो का मतलब है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, ये भी एक सेंटेंस में फ्रेम किया गया। ही बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ मेकिंग, दिया गया है मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स। अब देखो इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ अगर निकालना चाहते हो कि हे माने होता है सूखी घास। घास को तभी सुखाना चाहिए जब आपका सूरज निकले, मतलब सूरज होगा तभी तो सूखेगी। इसका मतलब होता है जब सही समय हो तभी डिसीजन ले, या जैसे बोलते हैं ना, जब आपका लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा
मारें, ये कहने का मतलब है। ऑप्शन देख लीजिए, गिविंग ब्राइब्स टू गेट हिज वर्क डन, मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ अ फेवरेबल कंडीशन। मतलब क्या हुआ, जब तभी एफर्ट करना चाहिए जब आपके लिए कंडीशन फेवरेबल हो। अनफेवरेबल कंडीशन में अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपकी सारे के सारे एफर्ट बेकार हो जाएगी, ये कहने का मतलब। तो इसका आंसर होगा बी वाला, मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ फेवरेबल सिचुएशन। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर जो ईडियम दिया गया है, बहुत ही अच्छा ईडियम है, दिया गया है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। इसका मैं मतलब बहुत ही ईजिली आपको समझा सकता हूँ। देखिए, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, मान लीजिए एक अच्छा होल है जो राउंड है, मान लो। अब राउंड होल में स्क्वायर पेग, मान लो पेग मानते जानते, जैसे कि जब कोई शराब पीता है तो लोग बोलते हैं पेग, एक पेग, दो पेग। पेग एक तरह का आकृति का ग्लास होता है जिसका बॉटम है स्क्वायर के आकार का होता है, बॉटम मतलब तली। अब सोचो, जिस ग्लास का बॉटम स्क्वायर शेप का है तो वो राउंड होल में कैसे जाएगी? स्क्वायर के लिए स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो वो फिट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर पेग इन राउंड होल का मतलब होगा अनफिट, जो चीज़ अनफिट हो जाए। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग, मिसफिट और कॉम्पिटेंट, उसके बाद में मोस्ट फिट। तो आंसर बिल्कुल आसान है, आपका दिया गया है मिसफिट, या इसको बोलते हैं अनफिट, या आपका अनसुटेबल। चलिए नेक्स्ट 7th नंबर जो दिया गया है आपका ईडियम, 7th नंबर में दिया है क्राई वुल्फ। अब क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है, एक कहानी आपने सुनी होगी। एक जो चरवाहा था जो अपने गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया करता था कि एक दिन उसने बोला कि शेर आ गया या भेड़िया आ गया, ऐसा कुछ था। हाँ सॉरी, वुल्फ है तो भेड़िया आ गया। जब गांव वाले गए वहाँ पर तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं था, तो इसका और लेकिन बाद में दोबारा ऐसा उसने किया तो वो गांव वाले नहीं गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये हमेशा झूठ बोलता है। तो वुल्फ क्राई का मतलब है, या क्राई वुल्फ का मतलब है एक ऐसा अलार्म, एक ऐसी चेतावनी जो झूठी हो, जैसा कि वो बोलता था कि भेड़िया आ गया। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, टू कंडेम, टू प्रेज अलाउड, लिखा है टू रेज अ फॉल्स अलार्म। तो आंसर होगा आपका सी वाला, टू रेज अ फॉल्स अलार्म। फॉल्स मतलब झूठा, या फेक, अलार्म मतलब चेतावनी या सूचना। समझ पा रहे हैं ना? चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो इडियम है 8 नंबर, बेगर डिस्क्रिप्शन। देखो, बेगर का मतलब यहाँ भिखारी से नहीं है। भिखारी जैसे डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना। तो बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, अगर आपसे किसी भी चीज़ के लिए कहा गया कि चलिए अच्छा आप डांस करिए, या मान लो आप ऐसे लिखिए, आप सिंगिंग करिए, या कोई भी परफॉर्मेंस के लिए कहा गया, तो आपने उसमें बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया, वो बुरा परफॉर्मेंस ही बेगर डिस्क्रिप्शंस कहलाता है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे ऑप्शन देखिए, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, समथिंग डिस्क्राइब्ड बाय अ बेगर, अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग। अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज़ का पुअर अकाउंट, मतलब कि पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पर है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस, घटिया कह सकते हैं, या इतना अच्छा नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, सी वाला होगा, अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग। इसका बेगर से कोई लेना देना नहीं है, ईडियम्स होते ही है सर्कमलोकेशन। नेक्स्ट दिया गया हमारा 9 नंबर, आ जेंटलमैन एट लार्ज। बहुत ही मतलब लेटेस्ट ईडियम है। मतलब लेटेस्ट का ये हुआ कि रिसेंटली, हालांकि 2016 में ये पूछा गया था एसएससी सीजन में, लेकिन हमारे एग्जाम में कभी कभार नए नए आ जाते हैं, ऐसे ही आएगा। आ जेंटलमैन एट लार्ज का, देखो जेंटलमैन का मतलब तो सज्जन होता है, एट लार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसा व्यक्ति समाज में जो सामान्य है, सामान्य व्यक्ति को हम एट लार्ज बोलते हैं। आ मैन एट लार्ज का मतलब सामान्य व्यक्ति, और सामान्य व्यक्ति के पास एक्चुअली मतलब ऐसे लोग जिनके पास जॉब नहीं है, जो अपने घर का काम करते हैं या छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, एक प्रॉपर जॉब उनके पास नहीं होती। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, अ मैन इन द क्राउड, अ मैन विदाउट अ जॉब, यही आंसर होगा। और सी वाले में दिया अ मैन हु रून्स अराउंड, अ मैन हु इज जेनरस। तो यहाँ पर बी वाला आंसर हो गया, अ मैन विदाउट अ जॉब। तो इसीलिए बोलते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। चलिए अभी हमारा इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट ईडियम कह सकते हैं, दिया गया है टू एंड इन स्मोक। जैसे हमने बताया कि अगर आप कोई एफर्ट करते हो तो लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, जैसे बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, उसके सेंस में ये ईडियम हुआ करता है, एंड इन स्मोक। तो जितना भी आपने एफर्ट किया, मान लो आप तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद तैयारी करने के बाद पूरे साल के बाद पता चला आपका रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, तो वो आपका एफर्ट हो गया टू एंड इन स्मोक। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, टू हैव अ स्मोकिंग सेशन, टू बी ऑन फायर, टू कम टू नथिंग। मतलब टू कम टू नथिंग, उसका कोई हल नहीं निकला, इसको एंडेड इन फियास्को भी बोलते हैं एक भाषा में। तो ये हो गया आपका आज का एक्सरसाइज। इसमें हम लोग ने 10 ईडियम को डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरी एक्सरसाइज में, इसका
तब के लिए थैंक यू। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।